समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुजुर्ग महिला ने विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी पर जबरन जमीन कब्जा करने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया था। वहीं उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हो गया है कि ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद से एक बार फिर से विधायक और उनके भाई की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है। विधायक और उनका भाई वारदात के बाद से कानपुर छोड़कर फरार है और अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता आशीष साहू। आशीष, इरफान सोलंकी मामले में क्या कुछ अपडेट है अब तक? जी, आपको बता दें कि जो इरफान सोलंकी पर पीड़िता ने आरोप लगाया था, उसके बयान दर्ज हो गए थे कोर्ट पे। बयान दर्ज होने के बाद में जो 11 लोगों की टीम की विधायक हो कि वो कानपुर पहुंची थी, इरफान सोलंकी के परिवार से मिली थी। परिवार से मिलने के बाद में वो कमिश्नर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कमिश्नर साहब से उनको आश्वासन दिया था जांच की जाएगी। 3 टीमें गठित की गई है। हालांकि टीमें गठित की गई, जांच तेज कर दी गई है। उनके भाई हैं जो रिजवान पर और भी जो मुकदमे थे वो भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि रिजवान में जो संबंध था वो भूमि माफियाओं वाला संबंध था। कई ऐसी इमारतें थी जो अवैध बनी है, बिल्डिंग जिसमें रिजवान का शेयर था। तो इरफान के पत्नी का कहना था, जब घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था कि इस वीडियो में देखिए ना ही मेरे पति दिख रहे हैं, ना ही मेरे देवर रिजवान दिख रहे हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने एक टीम भी बनाई थी 11 लोगों की, जो इसकी जांच करेगी। जी देखिए, जांच की जो टीम बनाई थी, वो टीम को 20 तारीख उसको रिपोर्ट सौंपना है। 20 तारीख को जो 11 विधायकों की टीम बनाई गई थी, उसमें रामगोपाल यादव भी शामिल थे। उनकी भी टीम में थे। उन्होंने 11 तारीख को जब टीम आई थी, कानपुर पहुंची थी। उसके बाद 20 तारीख को कानपुर से उनको रिपोर्ट सौंपनी है। और वही मौजूदा विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर कई गंभीर धाराओं में इससे पहले भी मुकदमे दर्ज थे। उन मुकदमों में भी जांच बढ़ा दी गई है तेजी से। आशीष, बात करें फोरेंसिक रिपोर्ट की, तो फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हो गया है कि जो ज्वलनशील पदार्थ था वो झोपड़ी में डालकर आग लगाई गई थी। जी, फोरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है कि कैसे आग लगाई गई थी, लेकिन उनका ये कहना है कि बच्चे कुछ पटाखे छुड़ा रहे थे, पटाखे छुड़ाने से आग गई, पटाखों से उसी से आग लगी है। लेकिन उसका महिला कहना है कि मैं शादी में गए थी, इनके भाई से मेरा विवाद चल रहा था विधायक जी से। विधायक जी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि किस बात का विवाद चल रहा था इरफान सोलंकी से? जैसा कि आपने बताया कि महिला ने बताया कि उनका विवाद चला था, क्या जमीनी विवाद था उस वजह से, क्योंकि वो उस पर कब्जा करने के लिए ये सारी चीजें करी गई है? जी बिल्कुल, जमीनी विवाद था, जमीनी विवाद का मामला था। उस महिला का कहना था कि इनके भाई रिजवान मेरे ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाते हैं, लड़के लेके आते हैं कि ये आप प्लाट हमें दे दो, क्योंकि उस महिला का जो पति था वो खत्म हो चुका है। जैसे सूत्रों की जानकारी है, उसकी बेटी और वो महिला रहती है उसमें, और 2 बच्चे छोटे छोटे रहते हैं। वो जबरदस्ती, वो उसका कहना था कि रिजवान और विधायक इरफान सोलंकी मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो मकान आप हमें दे दीजिए। लेकिन उसका कहना था कि मैं मकान नहीं दूंगी। इसी बात को लेकर काफी लंबे समय से उसका विवाद चल रहा था मकान का। इसी बात को लेकर उसमें आग लगाई गई है, उसका यह कहना है। बिल्कुल आशीष, बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। अबू तलहा, इरफान सोलंकी मामले में पुलिस ने अब तक क्या प्रतिक्रिया दी है? क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें ये साफ हो गया है कि ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई थी। तो मामले में लगातार कानपुर पुलिस जांच कर रही है और जांच जो है तेजी से कर रही है। सबसे अहम बात आपको बता दें तो लगातार इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी इस बात का दावा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको फंसाया जा रहा है। पर जिस तरह से ये फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, इससे कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है और फोरेंसिक रिपोर्ट में साफ हो गया है कि ज्वलनशील पदार्थ डालकर उनके प्लॉट में आग लगाई गई थी। तो अब कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आपको बता दें, जब ये पूरा मामला हुआ था उसके बाद लगातार कानपुर पुलिस उनको ढूंढ रही थी, पूरे कानपुर में दबिश दी जा रही थी। उसके बावजूद इरफान सोलंकी पुलिस से बचते हुए लखनऊ पहुंचे, अखिलेश यादव से मुलाकात करी, यहाँ तमाम मीडिया कर्मियों से वो रूबरू हुए। तो आप समझ सकती हैं कि कानपुर पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है। ऐसे में
लगातार पुलिस दावा कर रही थी कि इरफान सोलंकी के लिए दबिश दी जा रही है, उनके घर पर पुलिस जा रही है। तो एक तरह से आप समझ सकती है ये पुलिस का दिखावा था, क्योंकि उन तमाम पुलिस कर्मियों से एक कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया कानपुर में, और उस तमाम पुलिस कर्मियों बिल्कुल से चला, बचते देखा हुए जाए तो इरफान सोलंकी के घर पे पुलिस दबिश देने पहुंची थी, उसके बाद दूसरे ही दिन इरफान सोलंकी लखनऊ में मिले, और अभी भी इरफान सोलंकी की सिर्फ लोकेशन बदल रही है, लेकिन पुलिस अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई है। जी बिल्कुल, एक विधायक है इरफान सोलंकी और सपा से विधायक है, तो आप समझ सकती हैं कि एक बड़ी हस्ती है इरफान सोलंकी कानपुर की, और उनको कानपुर में भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जानते हैं। तो ऐसे में इस बीच उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और तमाम जो पुलिस कर्मियों की टीम है वो लगाई गई, पूरे कानपुर में दबिश दी जा रही थी। उसके बाद इरफान सोलंकी लखनऊ पहुंचते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव एक टीम बनाते हैं कि ये टीम जाएगी कानपुर और कमिश्नरेट पुलिस से बात करेगी। पर उसके बाद भी जब ये पूरा मामला होता है, इरफान सोलंकी अपने आप को बेकसूर साबित करते रहते हैं, मीडिया कर्मियों से बात करते हैं, उसमें भी ये कहते हैं कि हमको एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पर कानपुर पुलिस भी अपनी चलते हैं। आशीष, ये बताइए कि इरफान सोलंकी जब लखनऊ आए थे तो लखनऊ आने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उन्होंने कहा कि सिर्फ पुलिस उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद भी इरफान सोलंकी अभी भी भागते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सामने से आके कुछ नहीं करे, ना ही पुलिस उनको पकड़ पाई है अब तक। बिल्कुल, देखिए जैसे ही लखनऊ देर रात निकले थे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से भी मिले थे जाके, और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी से मिले थे जाके। सवाल इस बात का है कि अगर विधायक जी बेकसूर थे तो फिर कानपुर पुलिस के पास क्यों नहीं आए, और सवाल है कि ये भी उठता है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पे कि आखिर करीब 8 दिन होते आ रहे हैं इस घटना को, 8 से 9 दिन हो गए, अभी तक ना विधायक हाथ लगा ना विधायक जी के भाई हाथ लगे, क्योंकि वो माननी है। अगर आज आम आदमी होता तो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अब तक उसका घर भी गिरा चुकी होती, उसके पूरे घर को भी जेल भेज चुकी होती। हालांकि डेली देखते हैं कि मीडिया में विधायक इरफान सोलंकी आते हैं, डेली मीडिया से बात करते हैं, मीडिया में अपने आंसू भी बहाए। सवाल इस बात का अगर बेकसूर थे तो फिर कानपुर पुलिस के पास क्यों नहीं आए। बिल्कुल तलहा, इसी पे जाना चाहिए कि कानपुर पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लगातार जब वो महिला न्याय की गुहार लगाती है तो उसका मुकदमा नहीं दर्ज होता है, जब दबाव बनाया जाता है तब कानपुर पुलिस इस महिला का मुकदमा दर्ज करती है कि प्लॉट इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी कब्जा करना चाहते हैं। लंबे समय बाद ये मुकदमा देखिए एक तो दर्ज होता है, उसके बाद कमिश्नरेट पुलिस दावा करती है कि इरफान सोलंकी को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके भाई को गिरफ्तार किया जाएगा, और अब लगातार लंबा समय हो गया है, इरफान सोलंकी फरार है। सबसे बड़ी बात अगर आपको बता दें तो इरफान सोलंकी वीडियो जारी करते हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि अगर वो बेकसूर है तो क्यों नहीं कानपुर पुलिस के पास जाते हैं। अगर सही बात है, अगर वो बेकसूर है तो कानपुर पुलिस के पास जाए, कहीं ना कहीं उनको किस चीज का जो डर है, वो किस चीज का डर उनको सता रहा है। अगर वो कानपुर पुलिस के पास जाए, अपनी बात रखेंगे कि इस तरह से ये पूरी घटना है, तो कहीं ना कहीं पुलिस उनकी बात सुनेगी, पर किसी ना किसी चीज का उनको डर सता रहा है, और उससे ये साबित होता है कि इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी कहीं ना कहीं इस घटना में मिले हुए हैं। जी बिल्कुल तला, इस पे पूरा जो है इरफान सोलंकी, इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, इसी वजह से इरफान सोलंकी भागते हुए नजर आ रहा है, और सपा उसका पूरा समर्थन कर रही है, क्योंकि सपा ने 11 लोगों की टीम बनाई थी जो कि रिपोर्ट इन लोगों को सौंपेगी। जी बिल्कुल, देखिए टीम की बात कर रही है तो जब इरफान सोलंकी यहाँ लखनऊ पहुंचे थे, पहले तो वो मीडिया से रूबरू हुए थे, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करी थी। अखिलेश यादव से मिलके उन्होंने उनको भी वही कहानी बताई जो आम जनता को और मीडिया को वो बता रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी यही कहा कि एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है, पर लगातार कानपुर पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही थी। जो महिला है पीड़ित, उसका बयान ले रही थी, जो आसपास के लोग हैं उनका बयान ले रही थी, और जब उस प्लॉट में आग लगी थी तो वहां के जो नमूने हैं, जो सैंपल हैं, वो लिए गए थे। अब उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि किसी ज्वलनशील पदार्थ से इस प्लॉट में आग लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं अब इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ेगी, पर अब लगातार कानपुर पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को गिरफ्तार किया जाएगा। पर लंबा समय हो गया है, अभी तक कानपुर कमिश्नरेट के हाथ खाली हैं, तो एक बड़ी लापरवाही तो कानपुर पुलिस की है ही है। जी रागिनी, बिल्कुल लापरवाही तो कानपुर पुलिस के सामने आ ही रही है। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट तो आ चुकी है, क्या इरफान सोलंकी के खिलाफ अब तक कोई सबूत सामने आया है?
समाजवादी पार्टी का कानपुर में कोई नया नहीं है। मौजूदा विधायक थे आर नगर विधानसभा से अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने 2011 में जीएसटी जब इनकी जीएसटी के अधिकारियों ने जब इनके फैक्ट्री में छापा मारा तो इन्होंने जीएसटी कर्मचारियों को बंधक बना लिया और मारपीट किया और दस्तावेज फाड़ दिए थे, कहा इनके सरकारी थे। तो समाजवादी पार्टी का विवादित जो रिश्ता रहा है वो लगातार नाते उनके साथ में रहे। और वही अगर हम बात करें कि कानपुर में जो हिंसा हुई थी, हिंसा में इरफान सोलंकी का करीबी था, जो उसके पोस्टर जारी हुए थे बहुत ही करीबी माना जाता था, जो वार्ड 80 से पार्टी चुनाव लड़ने जा रहा था, उसका भी इस पे नाम आ रहा है। अभी इससे उसका जो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस है सीओ बाबू पुरवा के साथ में उसकी फोटो भी वायरल हो रही थी। पुलिस का कहना है कि मैंने 3 टीमें गठित कर दी हैं, जल्द से जल्द भाई को और इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को और इरफान को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन कहना तो पुलिस का करीब 1 हफ्ते से है कि मैं गिरफ्तार कर लूंगा, लेकिन विधायक भी डेली दिखते हैं लखनऊ में, लेकिन गिरफ्तार अभी तक कानपुर पुलिस नहीं कर पाई। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद तलहा और आशीष साहू। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। बुजुर्ग महिला ने विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी पर जबरन जमीन कब्जा करने के लिए आरोप लगाया था। वहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि झोपड़ी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई थी। वहीं कानपुर पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही, क्योंकि अभी तक इरफान सोलंकी और उनके भाई को गिरफ्तार नहीं किया गया है।